राम राम। नमस्ते। पिछली बार मैंने आपसे बात करी कि कैसे ग्राम के देवता होते हैं, स्थान के देवता होते हैं और किस तरीके से आपका आचरण होना चाहिए आप जहाँ भी जाएं, और कैसे आप प्रकृति का सम्मान करें। इस चीज़ को लेके आप उस विषय पे तो ध्यान दे ही रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपको मेरी उन बातों से लाभ मिला होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सिर्फ स्थान और ग्राम के ही नहीं, इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, जो भी एग्जिस्ट करती है, व्यक्त रूप में आपके सामने है, उन सब में देवताओं का वास है। ठीक है, और जागृत रूप से वास है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, अब जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर भी आप समझ रहे हैं, आपका शरीर में भी देवताओं का वास है। आपका शरीर भी देवताओं से ही भरा हुआ है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग देवता हैं। चाहे कोई जंतु हो, जानवर हो, उनके भी शरीर में वही है। आप जिस वनस्पति को खा रहे हैं, आप कोई फल खा रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं, उनमें भी देवताओं का वास है। और यही कारण है कि सृष्टियों को देवता ही चला रहे हैं, क्योंकि जो ग्रहण कर रहा है वो भी देव है, जिस वस्तु का ग्रहण हो रहा है वो भी देव है, जो ग्रहण नहीं हुआ और बाहर निकल गया, देवताओं का वास इस सृष्टि में हर एक वस्तु में है। यही कारण है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए देवताओं का उपयोग किया जाता है और उन्हीं के माध्यम से सृष्टि चलती है। व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में, दोनों ही अवस्थाओं में उसी शक्ति का वास है, जिस शक्ति की बात हम हमेशा से करते आए हैं। हम जिस शक्ति की बात करते हैं, जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हम प्रकृति कहते हैं, जिन्हें हम देवी कहते हैं, है ना। अब जैसे आपने कोई भोजन खाया, देवता का वास है। उस भोजन को आपने कितना सम्मान दिया। आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका जो आपकी जो जिह्वा है, उस जिह्वा पे भी तो देवता का वास है। तो भोग कर रहे हैं, वो उस काम में आप उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या आप उसका सम्मान कर रहे हैं? क्या आप उस भोजन का सम्मान कर रहे हैं? अब सम्मान मन में भी हो सकता है और सम्मान आचरण में भी हो सकता है, और साथ ही साथ सम्मान किसी प्रकार के कार्य जो आप करते हैं, जैसे कि कोई क्रिया होगी, उसमें भी हो सकता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आज भी बहुत सारे लोग हैं, या हम देखा होगा कुछ जिनका जनेऊ होता है, वो लोग पहले 5 भोजन पंचदेव को लगाते हैं, जल उस पर घुमाते हैं, फिर भोजन आरंभ करते हैं। तो ये जो आप देखते हैं, ये उस भोजन की पूजा ही है। फिर मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि जब आप खाना खाते हैं तो आप मृगी मुद्रा का उपयोग करते हैं। आप जब ऐसे मुंह में लेते हैं तो ये खिंचता है, तो ये अपने आप बाहर निकल आता है। और जिसका भी मुख है, उसके हाथ से अगर नापा जाए तो ये वाली जो उंगली है ना, ये ओवर होती है, नाक पर टच होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको भी आप हटा लेते हैं और फिर आप ऐसे भोजन को खाते हैं। ये मृगी मुद्रा, इससे ही हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी आहुति दी जा रही है, जठार अग्नि में पहुंच रही है, तो आप यज्ञ ही कर रहे हैं, इस सृष्टि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अब आप देखिए इस बात को कैसे समझना है। हम जब कोई यज्ञ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अग्नि में आहुति जाती है, तो वो आहुति सृष्टि में दूसरे एक अन्न, असंख्य अन्न बन के सृष्टि में निकलता है। जब आप भोजन कर रहे हैं, जो अन्न या जो भी आप खाते हैं, जब उसकी आहुति आपके जठार अग्नि में पड़ रही है, तो आप चल पा रहे हैं, आपका शरीर बढ़ रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, इससे इन पेड़ों का आहार बन रहा है, तो आप सृष्टि को चला रहे हैं। आप अपने एक्सक्रेटाज को निकालते हैं, उसका उपयोग कीड़े मकोड़े करते हैं, आप इस सृष्टि को चला रहे हैं सिर्फ एक सिंपल पद्धति से। आपका शरीर चल रहा 50
अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे इस सृष्टि को चलाने में, इस सृष्टि को मैनेज करने में उस महाशक्ति को आसानी होती है। वो महाशक्ति का ही अंश आप हैं और वो महाशक्ति ही प्रकृति है। तो जो भी चल रहा है या चलाया जा रहा है उन देवताओं के माध्यम से ही हो रहा है। अब जो आप भोजन करते हैं उस भोजन को आप सम्मान करना प्रारंभ करिए। आप दिखा के हाथ जोड़िए या आप मन में उन्हें सम्मान करिए, पर ये भाव आपका होना चाहिए इस अन्न के प्रति। अब आप बोलेंगे कि भैया हम बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो क्या उसमें भी देवता का वास है? उस प्राणी की हत्या कैसे की गई उस पर काफ़ी कुछ मैटर करता है। क्या उससे परमिशन लेकर की गई? अगर हाँ तो फिर वो प्रसाद बनेगा। क्या उससे परमिशन नहीं ली गई, उसे प्रताड़ना हुई, तो वो कभी प्रसाद नहीं बनेगा। क्योंकि देवता जो हैं वो इस प्रकृति को चलाने के लिए मर्यादा में ही काम करते हैं, अमर्यादित तरीके से कभी काम नहीं करते। अमर्यादित तरीके से काम कौन करते हैं? ऐसी शक्तियाँ जो देवताओं के उलट हैं, वो अमर्यादित तरीके से काम करती, पर उसमें भी उनका प्रवृत्ति और उनकी जो व्यवस्था है उसी के दायरे में वो करते हैं, उसके बाहर वो कर नहीं सकते। तो आपके शरीर के हर एक स्थान में देवता का वास है, ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपके हर एक स्थान में, हर एक शरीर में, हर एक स्थान पर देवता का वास है, इसीलिए जब हम किसी के बॉडी पे पैर लगाते हैं, किसी के शरीर पे हमारा पैर लगता है, तो हम प्रणाम करने की हमारे यहाँ की प्रथा रही है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी का असम्मान कर दिया। इससे उस पैर पड़ने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते, पर ये एक अच्छी आदत है, एक अच्छा संस्कार है जो आप फॉलो करिए। मैंने देखा है शहरों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ पाँव मारते और हंसते रहते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे याद है बचपन में ऐसे पैर लगता था तो मुझे थप्पड़ पड़ जाता था माता पिता से कि भाई तुमने पैर लगाया, आप छुआ, उनको प्रणाम क्यों नहीं करा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो आप बचपन से ही कर लेते हैं। तो अब वो उसमें बचपन में जब वो चीज़ें सिखाई गई, तो आज भी ऐसा है कि पैर लगता है तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब हमें नहीं करना पड़ता कि अरे अच्छा कॉन्शियसली पैर लग गया, नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आदत में है कि भाई क्षमा कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। और ये भारत की परंपरा है। अब आप सोचिए किस सम्मान के साथ हम किसी, और ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो चलने के समय या कुछ काम करने के समय हम कितने कॉन्शियसली ये काम करेंगे कि हम किसी के शरीर पे अपना पैर ना लगाएं। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है अगर इसे आप कर सकते हैं तो ये जो हमारे भोजन की बात मैंने करी, इनका सम्मान करिए। मैंने पिछले एपिसोड में बताया स्थान का, वहाँ का सम्मान करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप प्रकृति को वही चीज़ लौटा पा रहे हैं जो प्रकृति आपको दे रही है या देना चाहती है। और अगर आप प्रकृति को वो चीज़ लौटा पाएँ तो प्रकृति नॉरिश क्यों नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं होगा। हम जिस हालत पे आज पहुँचे हैं वो इसीलिए पहुँचे हैं कि हम ये चीज़ भूल गए हैं करना। भारतवर्ष के लोगों की परंपरा में ये है, पर कम होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को हम फॉलो करने लगे हैं। हम उनकी लोगों को फॉलो करके हम उनकी तरीके से चीज़ें करने लगे और हमें लगता है कि वही सही है। नहीं, जो हमारी परंपराएं बनी हुई हैं, जो हमारी संस्कृति बनी हुई हैं, आप उसमें रहिए। और यही कारण है कि आज भी कुछ चीज़ें, कुछ स्थानों पर वो शक्तियाँ उतनी पावरफुली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हमने ऐसा कर रखा है। अब मैंने देखिए आपको पिछले एपिसोड में भी छोटे से एक टॉपिक पे बताया, इसमें भी छोटे से टॉपिक पे बताया। अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स पे चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन की शैली को बेहतर कर सकते हैं। किस समय, किस तिथि में और पूजा में क्या करना है वो एक अलग विषय है, और आम तौर पर जीवन में आप क्या कर सकते हैं वो भी एक अलग विषय है। धीरे धीरे इन चीज़ों का आचरण
करेंगे, अपने जीवन में उनको उतारेंगे, तो आप देखेंगे कि स्वतः ही आपके आसपास के नेगेटिविटी ऐसे ही निकल गई। क्योंकि वो नेगेटिविटी तभी आती है या वो नकारात्मक शक्तियाँ तभी आती हैं जब उन्हें उनकी तरीके से व्यवस्था मिलती है। तो वो तो अब भाई उस जगह पर तो वो एग्जिस्ट करेंगी। जब आप उस व्यवस्था को ही बिगाड़ दें तो नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ आएंगी नहीं, क्योंकि उनका वहाँ कुछ काम ही नहीं है। वो वहाँ जाएंगे जहाँ उस तरीके की शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो जब आप उस भाव से, उस सम्मान से प्रकृति का साथ देंगे, प्रकृति को लेके चलेंगे, तो मुझे ये बताने में आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, या ऐसा कह लीजिए कि ये गारंटी है कि कभी आपका नुकसान प्रकृति नहीं करेगी। हाँ, फिर आपके कर्म हैं, पिछले जन्म के आपके प्रारब्ध हैं, वो अलग विषय है। फिर वो आपका लार्जर एस्पेक्ट है, लार्जर पर्सपेक्टिव है ना। तो मैं यहीं बैठा हूँ कुछ एपिसोड्स में, आज मुझे समय मिला है तो मैं कुछ एपिसोड्स एक के बाद एक करूँगा। और ये जो हमारी प्रकृति है, आपने नोटिस किया होगा भी समर के समय, इस गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में आपकी बैंड बजी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति की बैंड बजाई है, ये सबको पता है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? खाली पेड़ लगाने से नहीं काम होगा, वो एक छोटा सा कदम है। पानी की 4 बूंद बचाने से भी, वो भी एक छोटा सा कदम है। स्थान का सम्मान करिए, जिस भोजन को आप खा रहे हैं उसका सम्मान। एक तो खाना मत वेस्ट करिए, जिस भोजन का आप सम्मान कर रहे हैं कम लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अमूल चूल बदलाव आए हैं। ठीक है, तो ये एपिसोड भी छोटा रखा था मैंने, ताकि आप सब लोग धीरे धीरे आनंद ले पाएँ। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि मैं बहुत कठिन चीज़ें बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत करिए अपने आप पे। अगर आपको लगता है कि कोई शब्द आपको कठिन लग रहा है, या कोई मेरे किसी वाक्य को आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो बहुत सिंपल चीज़ है, पर मतलब पिछले के भी दिए हुए जो मेरे इतिहास में जो वीडियोज़ मैंने दे रखे हैं, उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने आप पे आप थोड़ा मेहनत करिए। भाषा को समझने का प्रयास करिए, भाषा पर कार्य करिए, शब्दों पे कार्य करिए। क्यों? इस भाषा को लेके भी मैं एक बात आपको आगे बताऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, और अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा अगले एपिसोड में जो आपको किसी ने कभी पता ही नहीं होगी, आपने सुना नहीं होगा। मेरे ही वीडियोज़ में 1-2 बार सुन रखा होगा, लेकिन कुछ लिमिटेड मात्रा में। तो उसको थोड़ा सा अपन और आगे करेंगे एक्सप्लोर। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, और इस ग्रीष्म ऋतु का आप आनंद लीजिए। लेकिन फिर जैसा मैंने बताया कि आनंद लेते हुए, इस प्रकृति के साथ समन्वय में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़िए। नमस्ते, राम राम।